वहीं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा है। एक तरफ सदन पर अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को सदस्य से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं अगर बात करें तो विधानसभा में पेश हुए अनुपूरक बजट, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने विधायक नंद किशोर गुर्जर से खास बातचीत की है। नंद किशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज तीसरा दिन है, कल सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा गया, 17,865 करोड़ का बजट, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बजट जो है ऐतिहासिक है। पिछली बार भी जो बजट हमारा पारित हुआ अब तक का सबसे बड़ा बजट था उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जिसके कारण बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस को एडवांस करने के लिए जो पैसा उपयोग में लाया गया, तो मैंने मुख्यमंत्री जी ने और पूरे सदन ने मिलकर के जो बजट पास किया, उसमें जो अनुपूरक बजट है, अब जो बजट पास हुआ है, कुंभ का मेला भी है और तमाम चीज़ें हैं उनके लिए। देखिए, कुंभ में 60 करोड़ के लगभग लोग आने हैं और पिछली बार कुंभ दिव्य और भव्य हुआ था, उससे भी सुंदर हो और उत्तर प्रदेश की जो जय जयकार केवल देश में नहीं दुनिया में हुई थी वो बनी रहे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं। विपक्ष लगातार बहराइच हो या संभल हो, ये मुद्दा उठाता रहा है। आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। अंदर जो है कि आराधना मिश्रा मोना ने भी प्रदर्शन किया। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, विशेषकर जो है कि जो संभल प्रकरण है उसके परिप्रेक्ष्य में? देखिए, संभल में जिस तरह का हुआ वो तो पूरे देश के सामने, मैं समझता हूँ कि जब संभल में लगातार 1947 से दंगे हुए और 126 लोग एक बार में जला दिए गए, वो घटना को पुनरावृत्ति करने का प्रयास था। पुलिस ने एक शानदार काम किया, उसको रोकने का काम किया। दंगाई जो हैं उनके समर्थन में अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, उनको आर्थिक मदद भी देने का काम किया, हर तरह से मदद देने की बात की है। अभी एक यादव बंधु मथुरा में मारे गए, एक यहाँ मारे गए अभी प्रयागराज में, एक पैसा देने का काम नहीं किया है। वो भी गरीब आदमी है, उनकी विधवा पत्नी, उनकी बेटी है, वो सब रो रहे हैं। तो इनको केवल तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों से जो फंडिंग होती है उनको खुश करने के लिए, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव लेकर के आई थी, जिसको माननीय न्यायालय ने कहा था कि इनका अभिनंदन करने का काम करो, इनको माला पहनाओ, तब जाकर रुका था। तो इस प्रकार की सोच की पार्टियां जो है समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश की जनता देख रही है संभल में जो हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, समाजवादी पार्टी को दलगत भावना से ऊपर उठ करके अप्रिशिएट करना चाहिए था कि इतने बड़े बवाल को रोक दिया। हजारों लोग, हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी, वहाँ पुलिस के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, वो वहाँ दंगा करते कितने लोग मारे जाते, लेकिन पुलिस ने वहाँ जवाब दिया और जो दंगाई वो मारे गए, तो उसके लिए एप्रिसिएशन की बात बनती है। तो ये पार्टी समाप्त हो जाएंगी और कांग्रेस का तो वो अस्तित्व है नहीं, उनके पास 4 आदमी नहीं है जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उन पर भीड़ होती तो यहाँ आते ना सामने। अगर आंदोलन करती है बीजेपी, करती है, रोक नहीं पाई कभी समाजवादी या बसपा, यहीं आते थे ना सामने विधान भवन पे। तो पूरी तरह फ्लॉप है। तो जनता ने जो बजट पास हुआ, इससे भी उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा और कुंभ को हम ऐतिहासिक बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट से ये पास भी करा लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक बार चुनाव हो। कितना फायदेमंद रहेगा देश के लिए? देखिए, तो सबको मालूम है, शुरू में जब लोकतंत्र देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी तो MP का और MLA का एक ही चुनाव होता था। तो वन नेशन वन इलेक्शन से अरबों रुपए बचेगा, जो जनता के डेवलपमेंट के काम आएगा। सरकारें किस लिए चुनी जाती हैं कि वो जनता के हित की बात करें। अब ये जो चुनाव बार बार हो रहा है और जो इतना बोझ पड़ता है, लगातार फोर्स लगाई जाती हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो सारा चुनाव में जो पैसा खर्च होता है ये माननीय मोदी जी कर सकते हैं। माननीय अमित शाह जी ने कहा था धारा 370 हटाएंगे, तो एक झटके में हटाई, राम मंदिर बनाया, बने। इसी तरह धारा 370 के बाद ये जो बड़ा डिसीजन है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, मील का पत्थर साबित होगा। इसके लागू होने के बाद वो ये जनता की आवाज़ है। हम लोग, भाजपा जनता की जो जनभावना है उसके अनुरूप काम करती है, इसलिए दूसरी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी जो विरोध कर रही हैं। थैंक यू। तो ये थे नंद किशोर गुर्जर जी, जिनका सीधे कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के जो सरकार आ रही है ये जनता की भावना है, और इस भावना के साथ जब देश आगे बढ़ेगा तो जो भी रेवेन्यू बचत होगी उससे देश का विकास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।